Hi everybody, a very warm welcome to Unacademy 9 to 10th. I really hope that you people are fine and doing good. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी। मुझे पता है सिर्फ 5 से 7 दिन बच गए हैं, आपका 15th को सोशल स्टडीज का पेपर है एंड आई रियली होप कि आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया हो। और उसके बीच में आप लोगों का कई बच्चों का आईटी और उसके साथ साथ संस्कृत का भी पेपर है, तो उसको भी कैसे मैनेज करना है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे जो खुश हो रहे होंगे कि उनका संस्कृत और आईटी नहीं है, तो उनका लंबा गैप है सोशल स्टडीज का, तो नहीं भाई खुश तो नहीं हो सकते क्योंकि उसके बाद मैथ्स और हिंदी का जो पेपर है उसमें गैप काफी कम है। सो वो पूरी स्ट्रैटेजी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। डोंट यू गाइज वरी, दिस वीडियो वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो द वंस हु डोंट नो मी, आई एम खुशी वासन। मैं अनअकैडमी पे बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th को तो मुझे पता है कि 10th वाले बच्चों से 11th और 12th में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो आगे जाके फ्लरिश करें। तो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑल। एंड मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं 12th के बोर्ड्स करवाती हूँ, तो मुझे पता है कि क्लास 10th के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दिस वीडियो वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं या कोई भी वो रिसोर्स, कोई भी वो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेते हैं। मैं 11th और 12th वाले बच्चों को भी बोलती हूँ कि आपको जितने मर्जी चाहे उतने सैंपल पेपर उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बट उसके आंसर्स मत रेफर कीजिए। क्वेश्चंस रेफर करो, आंसर्स मत रेफर करो। तो रिसोर्सेज, हम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिसोर्सेज। हम लोगों को रिसोर्सेज में कैसे आगे बढ़ना है, क्या राइट रिसोर्स है जो हमें मदद करेगा हमारे माइलस्टोन पे रीच करने का, दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले रिसोर्सेज पे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पूरे 1 साल में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला है, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट ने बोला है ये चीज कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अब भैया एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया। तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है वेल एंड गुड, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स रेफर करने का टाइम आज है, अभी है। उन नोट्स को रेफर कीजिए। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बहुत सारी 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि वो 1 शॉट वीडियोस 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 आवर तक की ही हो, क्योंकि हम हर चैप्टर पे 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ वीडियोस देखने पे जाया नहीं कर सकते। सो प्लीज मेक श्योर दैट दोज वीडियोस आर ऑफ रिड्यूस्ड टाइम एंड उन 1 शॉट वीडियोस को देखिए। अगर आप अभी नोट्स बनाने बैठेंगे ना एनसीईआरटी के, तो 20 चैप्टर छोड़ो, तुम्हारे 2 चैप्टर्स भी नहीं होंगे। सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर वॉचिंग द 1 शॉट वीडियोस। दूसरा रिसोर्स, पहला रिसोर्स नोट्स, दूसरा रिसोर्स क्या है? दूसरा रिसोर्स है आपका 1 शॉट वीडियोस। और तीसरा रिसोर्स क्या है? तीसरा रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो मैं क्लास 12th वाले बच्चों को भी रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि तुम लोगों की सिचुएशन सेम है ना यार, क्लास 10th के और क्लास 12th के बोर्ड्स आर वन एंड द सेम। सो दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। गाइज, अगर आप लोगों ने मिनिमम ऑफ 5 years एंड मैक्सिमम ऑफ 7 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे हैं, आई वुड रेकमेंड दिस इज द टाइम, डू देम राइट नाउ। तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पैटर्न, सीबीएसई किस पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, क्या पैटर्न है। और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, जब आप 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे, तो आपको खुद को ये बात रियलाइज होगी कि द सीबीएसई इज एक्चुअली, वो एक क्वेश्चन का उसका पैटर्न है कि सीबीएसई क्या करती है, पहले एक क्वेश्चन को एज अ 2 मार्कर देती है, फिर नेक्स्ट ईयर उसी क्वेश्चन को एज अ 4 मार्कर देती है एंड देन 6 मार्कर। सो यू रियलाइज द पैटर्न ऑफ सीबीएसई एंड हाउ एंड व्हाट आर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है दैट इज इंप्लीमेंटेशन फॉर स्ट्रैटेजी। आपकी क्या करेक्ट इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए जिससे आप 95+ स्कोर कर पाए सोशल स्टडीज में। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट हार्ड टू स्कोर 95+। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपके लिए तो कहना बहुत आसान है, तो गाइज लेट मी टेल यू कि बहुत सारे बच्चों ने जो है 95+ स्कोर किया है एंड उनका ही एक्चुअली में ये कहना है कि इट्स नॉट हार्ड इफ यू आर फोकस्ड। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को सोशल स्टडीज में करेक्ट टाइम टेबल चाहिए, तो वो टाइम टेबल आप बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं जानती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको टाइम टेबल देते हैं कि आपको मॉर्निंग में ये करना है, तो आपको दोपहर बाद ये करना है, रात को सोते टाइम आपको ये करना है।
आप जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सबका सोने का टाइम, उठने का टाइम, दैट इज डिफरेंट. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम टाइम टेबल दे दीजिए. गाइज, आई वुड नॉट बी गिविंग यू द टाइम टेबल बिकॉज हर किसी का रूटीन डिफरेंट होता है, राइट? सो मैं अपने बोर्ड्स के टाइम पे क्या करती थी, जिसकी वजह से मैंने खुद 95 प्लस स्कोर किया है, इज कि मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट डाउन कि अगले दिन मेरा क्या अकम्पलिशमेंट है, मुझे क्या अकम्पलिश करना है. जब मैं उसको लिख लेती थी ना तो एक एफॉर्मेशन आ जाता था मेरे अंदर, एक स्ट्रेंथन हो जाती थी मैं कि भैया मेरे को ये काम सुबह उठ के जल्दी करना है बिकॉज आई वांट टू डू दैट टिक मार्क ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क जो मैंने अपने लिए सेट कर रखा है, गोल जो मैंने अपने लिए सेट कर रखा है. तो आप सिर्फ माइंड में मत सोचिए कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कभी नहीं आएगा. यू हैव टू राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, अब सब लोगों को पता है कि सोशल स्टडीज में इको, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो थोड़े हार्डर साइड पे है क्योंकि वो चैप्टर्स थोड़े लेंदी हैं, राइट? तो आपकी जो करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि विद अ लाइटर नोट सब्जेक्ट यू शुड बी डूइंग अ हार्डर नोट सब्जेक्ट, which is for example you should be doing eco जो काफी आसान है as compared to history. तो eco और history आप एक दिन जॉट अप करके कर सकते हो और ज्योग्राफी और civics आप एक दिन कर सकते हो. इससे क्या होगा कि इससे आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा. इससे जब आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा तो आपका ये जो दिमाग है वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा. किसी टाइम आपने गलती से ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक साथ कर लिया, you will be blown out. So what you have to do is eco and history, which is eco is a lighter note subject and history is a harder note subject. So उनको आप combine करके करिए and geography and civics. Make this combination, trust me, that is going to help you. मेरे टाइम पे मुझे बहुत मदद किया था. और उसके बाद तीसरी चीज जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर देते हैं कि वो एक चैप्टर को फॉर वन गो कंप्लीट नहीं करते हैं. वो क्या कर लेते हैं, वो हार्ड क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन, 8 मार्कर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन वो मैप्स नहीं करते, मैप्स छोड़ देते हैं. वो 2 मार्कर क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, वो 1 मार्कर क्वेश्चंस छोड़ देते हैं. नो, यू डू नॉट हैव टू डू दैट. आप अगर एक चैप्टर कर रहे हैं, लेट्स से दैट्स हिस्ट्री का कोई चैप्टर है या पावर शेयरिंग है, कोई भी चैप्टर है, तो उसको एक गो में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. जिस भी चैप्टर में मैप्स हैं, एक गो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि ना पता है, मेरे को पता है क्या स्ट्रैटेजी होती है तुम लोगों की कि यार हम क्या करते हैं, हम एक चैप्टर के ना सारे 5 मार्कर्स पहले कर लेंगे, मैप्स बाद में कर लेंगे. नहीं होगा ऐसा. वो जो बाद आएगा ना वो पेपर के एक दिन पहले ही आएगा वो बाद. लेट मी टेल यू, ओके? सो वो नहीं करना है. साथ ही साथ एक चैप्टर अगर आपने उठाया है तो उसका A to Z एवरीथिंग यू शुड बी कंप्लीटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने पेपर कर लिया, आपने सब याद कर लिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, बट क्या आप लोगों के जो दिमाग में है वो आप आंसर शीट में रेप्लिकेट करना जानते हो? यही हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे, विच इज पेपर प्रेजेंटेशन. ये वीडियो जिसने एंड तक देखी है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, दोनों सेक्शन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि वो बच्चा जो कम पढ़ता है उसके भी फिर भी ज्यादा नंबर आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन का आर्ट है. उसने याद कम किया है लेकिन उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं. Why? What is the reason? Because of the presentation, how he has presented or she has presented in front of the teacher. That's important. लगना चाहिए देख के कि भैया टॉपर वाला पेपर है. आप खुद एक चेकर बन के देखे ना. Are you comfortable कि आप जो है वो एक पेपर ऐसा चेक कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं? डोंट यू थिंक दैट एक टीचर जिसको 50 कॉपीज अ डे चेक करनी है, उसके लिए वो पैराग्राफ्स पढ़ना कितना मोनोटोनस हो जाएगा? इमेजिन कर रहे हो आप लोग? सो वॉट यू हैव टू डू इज, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार मैम क्या हम पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं? इट्स अ बिग नो फॉर सोशल स्टडीज, फॉर पॉलिटिकल साइंस, फॉर एनी अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, और फॉर दैट मैटर एनी थ्योरी सब्जेक्ट. Please make sure that you people are writing in points. If there's a 3 marker question, make sure that you're writing at least 3 to 4 points. अब बहुत बच्चे आ जाएंगे, कमेंट करेंगे कि मैम अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 ही पॉइंट्स है तो हम क्या करें? आप 3 ही पॉइंट्स लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट मेक श्योर कि वो 3 पॉइंट्स बड़े बड़े पॉइंट्स हो. नहीं तो आप 4 पॉइंट्स लिख लो ताकि आप एक सेफर मोड पे रहो. 5 मार्कर क्वेश्चन है, देन मेक श्योर दैट यू पीपल आर राइटिंग एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स. अगर 5 पॉइंट्स भी, अगर आपके पास 5 पॉइंट्स ही हैं उसमें लिखने के लिए, तो आप 5 बड़े बड़े पॉइंट्स लिख सकते हैं. दूसरी चीज, सबसे पहली चीज पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ, से नो टू पैराग्राफ. सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है आप लोगों की कि आप, मैं 11th और 12th वाले बच्चों को भी बोलती हूँ, आप लोगों को भी बोल रही हूँ, गाइज, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, डोंट मिस दैट आउट. राइट डाउन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. अब यार आप बोलोगे मैम हर क्वेश्चन में थोड़ी ना हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में थोड़ी ना कोई इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन का हमें चांस मिलता है लिखने का. ऑफ कोर्स आई एग्री टू योर पॉइंट, बट वेर एवर एंड वेन एवर यू गेट अ चांस टू राइट कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन,
go write it down. That's very important. It brings and makes your paper more presentable. टीचर को लगता है भैया कि हाँ बच्चे ने जो है लिखा है. ओके, सो दैट इज व्हाट एक एडिशनल. एंड सबसे दूसरी चीज, अगर आपके पास इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं है लिखने को, आप एग्जाम्पल्स लिखिए. एडिशनल पॉइंट्स में एग्जाम्पल्स लिखिए, वो भी बहुत काम करते हैं. अगर आपके पास एग्जाम्पल्स भी नहीं है लिखने के लिए, तो आप क्या बनाइए, आप डायग्राम्स बनाइए. आप बोलोगे मैम साइंस का पेपर थोड़ी है, मैं आपको फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ. एक गवर्नेंस का क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट बनाइए, क्वेश्चन अपना आंसर लिखिए, बट नीचे आप एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए एक फ्लो चार्ट बनाइए. वो आप टीचर को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आप क्या दिखा रहे हैं टीचर को कि आई हैव अ क्लियर इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम केपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. So first you have to write in points. Number 2, write introduction, conclusion or examples or flowcharts wherever necessary. And third and most important point जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, that is go forward. अगर आप लोगों का कोई भी differentiation वाला question आता है, let's say vertical power sharing and horizontal power sharing, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, उसको पैराग्राफ्स या पॉइंट्स में ना लिखें, उसको आप टैब्यूलर फॉर्म में लिखें. लाइन खींचे बीच में, इधर वर्टिकल पावर शेयरिंग, इधर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एंड देन राइट इट डाउन. इफ देयर इज एनी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, जनरली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, राइट इट डाउन इन अ टैब्यूलर फॉर्म. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. लास्टली आई वुड ऑनेस्टली से ये जो खत्म है, ये तो खत्म हो गया है, ये जो लेक्चर था दैट इज ओवर. बट मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी सोशल स्टडीज की जर्नी में आप लोगों के डेफिनेटली साथ रहने वाली हूँ. तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. मेरी क्लासेस जो है रेगुलर हो जाएंगी. 7th ऑफ मार्च से मैं आप लोगों को रेगुलरली सोशल स्टडीज पढ़ाऊंगी. जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लासेस में आइए, इसी चैनल पे पढ़ाऊंगी. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशंस आ जाएं. इसी चैनल पे पढ़ाऊंगी एंड ट्रस्ट मी, हम लोग वन शॉट्स करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे, एवरीथिंग वी गोना कवर. सो मेक श्योर दैट यू पीपल आर देयर joining those sessions from 7th of March. So I'm going to see you guys super soon. Thank you so much for joining and thank you so much for hearing me. I really hope that this video helps you and I wish you all the good luck for your examination.